सेहत के लिए आलूदगी चैलेंज बन गया है। हर साल इसे रोकने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें बनती हैं, लेकिन कारगर साबित नहीं हो पाती हैं। आलूदगी से माहौलियाती तवाज़ुन भी बिगड़ रहा है। राजधानी लखनऊ समेत मुल्क के कई अजला में इस वक्त सुबह और शाम के वक्त स्मॉग नजर आ रहा है। ये धुंध कई बीमारियों को दस्तक दे रही है। स्मॉग के सबब सांस की बीमारियां, अमराज क़ल्ब से मुतासरा लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमें इसके बचाव के लिए कोशिशें करना होंगी। KGMU के डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि हमें आजकल सुबह और शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो देश के ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं वो रेड जोन में पहुंच चुके हैं। PM 2.5 के स्तर खतरनाक लेवल को पार कर रहे हैं और जो हवा है वो जहरीली हो गई है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको सांस की कोई न कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा, COPD या पोस्ट कोविड के जो मरीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका सांस लेना दूभर हो चला है। तो ऐसे में यदि हम लोग इस पॉल्यूशन कंट्रोल पर समग्र रूप से नीति बनाने के लिए आगे नहीं आए तो आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती की तरह से ये उभर के आएगा। आलूदा हवा के साथ शुरुआती ठंड बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए मजीद मुहलिक हो गई है। ऐसे में एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि स्मॉग आबी बुखारात और धूल के साथ मुख्तलिफ गैसों का एक मजमुआ है। सर्दियों के दौरान हवा की रफ्तार कम होती है और धुआं और कोहरा गैर मुतहरिक हो जाते हैं। ऐसे में हम खुसूसी इक़दाम भी उठा सकते हैं जिनसे हम अपना बचाव कर सकें। जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो इंडोर में रहने की सलाह दी जाती है। जहां पर PM 2.5 के स्तर खतरनाक लेवल को पार कर रहे हैं वहां पे एक्सरसाइज और अगर टहलने का हम लोग जो एडवाइस करते हैं तो उसमें इंडोर में रह करके जो योगा है, प्राणायाम है या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेथ होल्डिंग है या फिर कार्डियक एक्सरसाइजेज हैं, इनको इंडोर में रह करके करें। बुजुर्ग और बच्चे और महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो कम से कम बाहर निकलें। यदि बाहर निकलना आवश्यक है तो मास्क, जो N95 मास्क है, उसका इस्तेमाल करें।